चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 4। अचानक से पीछे से आकर उसे पीठ से पकड़कर एक लड़की घबराई हुई आवाज में बोली, बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए मुझे। दक्ष को अंधेरे के कारण लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह पीछे मुड़कर देखता है और बारिश में ही अपना फोन निकालकर टॉर्च ऑन करता है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है, वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने हुए, खुले बाल जो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। चांद सा चमकता चेहरा, गुलाबी होंठ, काली गहरी झील जैसी आंखें और बारिश में पूरी तरह भीगी हुई। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। जी हाँ, ये हमारी हीरोइन दक्षिता ही थी जिसने दक्ष को पकड़ा हुआ था। पीछे से वीर और रमेश की आवाज आती है, वो रही, पकड़ो। उनकी आवाज सुनकर दक्षिता एकदम से दक्ष के पीछे छिप जाती है। बचा लीजिए मुझे, वरना ये लोग मुझे ले जाएंगे। वो लोग उनके करीब आ जाते हैं। अबे ओए, छोड़ लड़की को, ज्यादा हीरो मत बन, चल हट यहाँ से। उस लड़की ने कसकर दक्ष को पकड़ रखा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुना नहीं तूने? तभी कड़कती बिजली की रोशनी जैसे ही दक्ष के चेहरे पर पड़ती है, वैसे ही वीर और रमेश डर के मारे भाग जाते हैं। दक्ष वापस दक्षिता का चेहरा देखता है, जो बहुत घबराई हुई थी। उनके जाने के बाद वह एकदम से दक्ष को छोड़ देती है और खुद को ढकने की कोशिश करती है। वह नजरें उठाकर दक्ष की तरफ नहीं देख रही थी। दक्ष अपना कोट उतार कर उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है, पहन लो इसे। दक्षिता जल्दी से कोट पहन लेती है। बारिश अब पहले से हल्की हो गई थी, लेकिन रुकी नहीं थी। दक्ष एक सिगरेट जलाकर होठों पर रखते हुए अपनी गहरी नजरें उस लड़की पर डालता है, जो कि अपना सिर झुकाए खड़ी थी। दक्ष सिगरेट के कश भरते हुए कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? दक्षिता। जी वो। दक्ष गुस्से में बोला, जी वो क्या? नाम बताओ अपना। दक्ष एक हाथ से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। दक्षिता डर जाती है। दक्ष उसकी कमर पर अपना हाथ कसते हुए, किसने भेजा है? दक्षिता हैरानी से बोली, जी। दक्ष उसकी कमर पर और कसाव बढ़ाते हुए बोला, मैंने पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? वह इतनी जोर से उसकी कमर को दबा रहा था कि उसके दर्द के मारे आंसू आ गए थे। वह दर्द से कराहते हुए कहती है, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दक्ष उसे और करीब करते हुए बोला, दर्द देना तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। दक्षिता बहुत डर गई थी और डर के मारे उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। दक्ष की नज़र उसके गुलाबी कांपते होंठों पर जाती है। वह उसके होंठों पर झुकने लगता है। दक्षिता कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, अगर ऐसा ही करना था तो आपने उन लोगों से क्यों बचाया? उसके आंसू लुढ़ककर गालों पर आ गए थे। दक्ष बीच में ही रुक जाता है। उसका ध्यान उसके आंसुओं पर जाता है। वह एक झटके से उसे छोड़ देता है। शायद उसे उस पर यकीन हो गया था कि वह किसी की भेजी हुई कोई जासूस नहीं है। दक्षिता अपनी आंखें खोलती है। दक्ष उसकी तरफ पीठ करते हुए कहता है, मुंबई की तो लगती नहीं हो, कहाँ से आए हो? दक्षिता बोली, मेरे माँ बाप नहीं हैं। बचपन में ही वो। दक्षिता के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। मैं गांव में अपनी दादी के पास रहती थी, वो भी नहीं रही। लखनऊ में मेरे मामा मामी रहते हैं, जो मुझे लखनऊ ले आए और एक बूढ़े आदमी से शादी करा रहे थे। शादी के नाम पर वो मुझे बेच रहे थे, इसलिए मैं भाग आई। फिर इन गुंडों ने मेरा अपहरण कर लिया। ये कहकर वह रोने लगती है। दक्ष का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कहाँ रहते हैं तुम्हारे मामा मामी? अचानक से गिरने की आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि दक्षिता सड़क पर बेहोश पड़ी है। वह सिगरेट फेंककर उसे उठाकर गाड़ी में लिटाता है और अपने बंगले की तरफ चल देता है। दक्ष कबीर को फोन करके कहता है, मेरे घर पहुंचने से पहले एक लेडी डॉक्टर घर पर आ जानी चाहिए। ये कहकर वह फोन काट देता है। कबीर हैरानी से बोला, लेडी डॉक्टर? कुछ ही देर में दक्ष की गाड़ी एक बड़े बंगले के अंदर जाती है। कबीर बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था और एक लेडी डॉक्टर भी सोफे पर बैठी थी। दक्ष दक्षिता को अपनी बाहों में उठाए अंदर आता है। कबीर और नौकर उसे देखकर हैरान रह जाते हैं।
दक्ष अपनी जलती हुई निगाहें सब पर डालता है तो सब जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए लेडी डॉक्टर को साथ आने का इशारा करता है। कबीर गुस्से से दक्ष को देखता है, लेकिन दक्ष उसे नजरअंदाज करके दक्षिता को अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देता है। डॉक्टर कहती है, सबसे पहले इनके कपड़े बदलने होंगे। दक्ष अपने एक जोड़ी कपड़े निकालकर डॉक्टर को देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। डॉक्टर दरवाजा बंद करके दक्षिता के कपड़े बदलती है। बाहर कबीर गुस्से में दक्ष के पास जाकर कहता है, कौन है ये? कहाँ से उठाकर लाया है इसे? दक्ष उसे सारी बात बताता है। कबीर गुस्से में कहता है, पागल हो गया है तू? उसने तुझे कोई कहानी सुनाई और तू मान गया। तुझे पता है ना कितने दुश्मन हैं तेरे? क्या पता किसने भेजा है उसे, और पूरे शहर में वो तुझसे ही क्यों टकराए? दक्ष चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। कबीर सही कह रहा था, लेकिन दक्ष का दिल नहीं मान रहा था कि दक्षिता झूठ बोल सकती है। डॉक्टर रूम से बाहर आकर कहती है, देखिए इनकी हालत बहुत खराब है। 2 दिन से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है और इन्हें नींद की हैवी डोज भी दी गई है, जिससे ये मेंटली काफी डिस्टर्ब हैं। अभी ये बेहोश हैं, सुबह तक होश आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर चली जाती है। कबीर गुस्से से कहता है, कल सुबह ये लड़की यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, समझा तू? ये कहकर वह भी अपने कमरे में चला जाता है। दक्ष अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बेहोश पड़ी दक्षिता को देखता है। वह अपने गीले कपड़े उतारकर फेंकता है और दूसरे कपड़े पहनकर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके कानों में कबीर की बात गूंज रही थी, पूरे शहर में ये लड़की तुझसे ही क्यों टकराए? दूसरी तरफ दक्षिता की मासूमियत उसके दिल में घर कर गई थी। उसका मासूमियत से बोलना, अगर यही करना था तो उन लोगों से क्यों बचाया? दक्ष बहुत बेचैन हो गया था। वह कमरे में जाकर शराब की बोतल खोलता है और सोफे पर बैठकर पीने लगता है। उसकी नजरें बार बार दक्षिता के मासूम चेहरे पर जा रही थीं। पूरी रात वह वहीं बैठा दक्षिता को देखता रहा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले एपिसोड के साथ। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब